मित्रों, आज हम आपको भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई चालू की थी। उनका मकसद ज़मीन से पीने लायक पानी निकालना था, पर उन्हें कुछ ज़मीन से ऐसी रहस्यमयी चीज़ें मिली जिनको देखकर सबके होश उड़ गए। खुदाई करते करते जब वो 30 फीट नीचे पहुंचे तब अचानक उन्हें एक अजीब और गरीब बक्सा मिला जिसके ऊपर लिखा था बड़बड़ी। मित्रों, आपको जानकर यह हैरानी होगी, इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बड़बड़ी का सर रखा हुआ था। मित्रों, चौंक गए ना, परंतु यह बात सच है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर दये दिल से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दे और कमेंट में लिख दे जय खाटू श्याम। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर खाटू श्याम के बारे में, जहां रखा है बड़बड़ी का असली मस्तक। मित्रों, जब ये बक्सा मिला तो खुदाई के दौरान वहां पर मौजूद मजदूर इस बक्से को लेकर वहां के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचे और सारी कहानी बताई, मगर उस वक्त राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। और तब वहाँ एक ब्राह्मण पहुँचे और बड़बड़ी राजा की कहानी के बारे में वहाँ सब कुछ बताया। मित्रों, बड़बड़ी का मस्तक जिस मंदिर में मौजूद है उस मंदिर का नाम है खाटू श्याम मंदिर। बड़बड़ी घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। वे बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था और वरदान में 3 अमुक बाण प्राप्त किए। महाभारत के युद्ध का समाचार जब बड़बड़ी को मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने से पहले जब वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन भी दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो यहाँ नारा ही है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और कौरवों को और बड़बड़ी ने हारते हुए कौरवों को साथ दिया तो उनका पक्ष कौरवों के साथ चला जाएगा। इसलिए बड़बड़ी को युद्ध के लिए रोकने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बड़बड़ी से दान की इच्छा व्यक्त की। बड़बड़ी वीर होने के साथ दयालु भी थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने उनसे अपना शीश मांगा। वीर बड़बड़ी छंद पल के लिए तो अचंभित में हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने वचन जो दे दिया था और वह ये भी समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण तो इस तरह का वचन मांगने से रहा और ब्राह्मण से उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बड़बड़ी का शीश दान मांगने का कारण भी बताया। बड़बड़ी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने बड़बड़ी के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपस में ही विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको मिलना चाहिए।
इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बड़िक ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसीलिए उनसे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। और यह बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां बड़बड़ी का शीश रखा था। बड़बड़िक ने कहा, कोई तो इस युद्ध के चारों तरफ उनका सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जो शत्रु सेना का संहार कर रहा था। इस युद्ध की उनकी उपस्थिति और युद्ध नीति और दूरदर्शिता काफी निर्णायक रही, इसलिए युद्ध में विजय का श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बड़बड़ी के महाबलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बड़बड़ी के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। एक खुदाई के दौरान यहाँ से शीश प्रकट हुआ, जिसे मंदिर युक्त पुजारी के सुपुर्द कर दिया गया। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को अपना ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट में लिख दे जय खाटू श्याम।